मोरब अस्मा जो कि बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, 98% बहुत बड़ी तादाद है। यानी आप सारी जिंदगी भी अरबी पढ़ते रहना तो मोरब अस्मा को कवर नहीं कर सकते, ठीक? तो बहुत बड़ी तादाद में। अब ये मोरब अस्मा जो है ना, इनकी फर्दर डिवीजन है जी। मोरब अस्मा मजीद 2 किस्म में पाए जाते हैं जी। एक इनकी किस्म है मोरब मुनसरिफ अस्मा। इनकी तादाद है तकरीबन 85%। अब आपकी तवज्जो 13% पे होगी। 85% मोरब मुनसरिफ अस्मा है, बहुत बड़ी तादाद। और अगर आप अरबी पढ़ते रहें तो आप मोरब मुनसरिफ अस्मा को ही कवर कर लें, बड़ी बात है। तो 85% मुनसरिफ अस्मा है जो कि मोरब अस्मा की एक किस्म है, और ये वो अस्मा है जो 3 हालतों में 3 शक्लों में आते हैं। अभी जो हमने मुख्तलिफ अस्मा की इराबी हालतें देखी हैं, आपने देखा होगा कि उसमें एक वाहिद इसम था और एक जमा मुकस्सर इसम था, जो कि 3 हालतों में 3 शक्लों में हमें नजर आया। मसलन कलमुन, कलमन, कलमिन, 3 शक्लें होगी ना। अकलामुन, अकलामन, अकलामिन। तो गोया मोरब मुनसरिफ अस्मा जो होंगे वो ये वाहिद और जमा मुकस्सर अस्मा को डील करेंगे, ठीक हो गया। 85% अस्मा होंगे और 3 हालतों में 3 शक्लें इख्तियार करेंगे, और यही एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। मसलन कलम, इसकी रफा हो गई जी कलमुन, नसब हो गई कलमन, और जर हो गई कलमिन, और फिर इसी तरह इसकी जमा मुकस्सर होगी जी अकलामुन, अकलामन और अकलामिन। तो अब तक जितने भी हमने अस्मा किए ना प्रैक्टिस में, वो सब के सब मोरब मुनसरिफ अस्मा थे। मैंने 85% को कवर किया ना, मैंने मबनी डिस्कस किया आपसे, बिल्कुल जिक्र नहीं किया कभी, और ना ही मोरब अस्मा की दूसरी किस्म उसको डिस्कस किया, जो कि अब मैं करने लगा हूं आपके सामने। और वो नागुज़ीर है, ज़रूरी है, इसलिए कि कल माशाल्लाह आप में से एक स्टूडेंट ने कुछ वर्किंग मुझे करके दिखाई थी एग्जाम्पल्स के हवाले से। तो उसमें एक एग्जाम्पल ऐसी आई थी जो कि 85% में नहीं थी इसम के हवाले से। तो उस वक्त फिर मेरे जहन में यह आया कि अब ये वक्त है कि मैं आपको मोरब अस्मा की जो फर्दर डिवीजन है वो बता दूं।